ये जो आज की रात है शबे बराअत, इस रात के कुरान और सुन्नत में और तफासीर की किताबों में, हदीस की शुरुआत में कई नाम हैं। इस रात का एक नाम है लैलतुर रहमा, यानी रहमत की रात। कि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाता है। और ऐसे ही इस रात का एक नाम है अल-लैलतुल मुबारका, बरकत वाली रात। तो जो इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, अल्लाह ताला उनको बरकतें अता फरमाता है। ऐसे ही इस रात का एक नाम है लैलतुल बराअह, जिसको हम उर्दू में शबे बराअत कहते हैं। एक लफ्ज होता है बारात, जो बारात जाती है आमतौर पर, और एक लफ्ज होता है बराअत। बराअत का माना होता है छुटकारा। तो ये जो रात है, ये अल्लाह के फजल से मोमिनों के लिए जहन्नम से छुटकारे के लिए, ये इस रात के नाम हो गए। अब इस रात के फजाइल के बारे में अगर गुफ्तगू की जाए तो आप हज़रात सुनते रहते हैं। मैं उस पर कम गुफ्तगू करके दो अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। लेकिन इस रात की फजीलत के बारे में भी चंद अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ। एक हदीस पाक है, अन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, कि जब शाबान की 15वीं रात आए, यानी शबे बरात आए, तो क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, कि जब शाबान की 15वीं रात आए, यानी ये शबे बरात आए, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, तो इस रात में पूरी रात को अल्लाह की इबादत करो, वसूमू नहारहा, और इसके बाद जो दिन आए उस दिन में रोजा रख कर अल्लाह की। तो इस रात में अल्लाह की इबादत करना है, और जो कल को दिन आ रहा है उस दिन में रोजा रखना। और क्या होता है इस रात में, इस रात का एहतिमाम क्या होता है। वैसे तो सारी रातें बनाई हुई अल्लाह की हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये कानून है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में सारी चीजों को बाज पर फजीलत देता है। आप रसूलों में देख लीजिए, अल्लाह ने बाज रसूलों को दूसरे रसूलों से अफजल बनाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात से अफजल वाला बनाया। आप फरिश्तों में देख लीजिए, अल्लाह ने फरिश्तों में दर्जे रखे, इंसानों में देख लीजिए, इंसानों में दर्जे रखे। गर्ज ये कि अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूकात में दर्जे रखता है, किसी के दर्जे को किसी दर्जे बुलंद करता है, और किसी शख्सियत को, किसी मखलूक को दूसरी मखलूक से अफजल वाला। तो ऐसे ही अल्लाह अपनी मखलूक में जो दिन हैं, जो रातें हैं, कुछ रातों को और कुछ दिनों को दूसरे दिनों से अफजल बना। तो जिन रातों को अल्लाह ने अफजल बनाया है, मर्तबे वाली बनाया है, फजीलत वाली बनाया है, उन्हीं रातों में एक रात शबे बरात। तो इस रात में एहतमाम क्या होता है, इस रात की खुसूसियत क्या है।
तो इस रात की खुसूसियत के बारे में इसी हदीस पाक में है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फयंज़िरुल्लाहु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सी इला समाइद दुनिया, कि अल्लाह ताला इस रात में जैसे ही सूरज डूबता है, सूरज डूबने के वक्त से ही पहले आसमान पर तजल्लियां फरमाता, पहले आसमान पर तजल्ली होती है। अब देखें, हम तो इन तजल्लियों को देखते नहीं। क्या हमें आसमान पे कोई तजल्ली नजर आती है आज की रात? क्या कुछ हम अपनी आंखों से देखते लेकिन नहीं देखते? मगर देखें या नहीं देखें, लेकिन हमारा ईमान अगर हम देखते तो उसमें हो सकता था हमें शक होता, लेकिन अब हमें मुस्तफा ने बताया है तो हमें अपने देखने से ज्यादा मुस्तफा के बताने पर वो शायर ने कहा ना, देखने वाले का कहा मान लिया, देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे खुदा मान लिया। तो हमें अपनी आंखों पर एतमाद नहीं होता, लेकिन हमारे मुस्तफा ने बता दिया और मुस्तफा ने देखकर बताया, मुस्तफा ने सुनकर बताया। जो इस रात में ऐलान होता है तो अल्लाह की तजल्ली होती है, फिर उसके बाद ऐलान होता है। क्या ऐलान होता है अल्लाह की तरफ से? फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही सूरज डूबता है, मगरिब के वक्त से लेकर ये रात शुरू होती है, इस रात में फजर तक अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिरिन ली फ़अग़फिर लह, अल्लाह की रहमत पुकारती है अपने बंदों को। अल्लाह इस रात में इरशाद फरमाता है कि है मेरा कोई गुनाहगार बंदा जिसने अपने नफ्स की कमजोरी की बुनियाद पर, जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात की बुनियाद पर, शैतान के बहकाने की बुनियाद पर अपनी जान को हलाकत में डाल दिया हो, गुनाह कर लिए हो, अपने आप को बर्बाद कर लिया हो। है मेरा कोई बंदा कि आज मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश है, फ़अग़फ़िर लह, तो आज की रात में मैं अपने उस बंदे की माफी, रब का ऐलान है। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, व अंतुमुल फुक़रा, और तुम सब अल्लाह के मोहताज। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। होना तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त फिक्र में लगे रहें कि अल्लाह कोई मौका अता फरमा दे जिस मौके में अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले। हमें हर घड़ी फिक्र में लगे रहना चाहिए कि हम अपने गुनाहों की अल्लाह से बख्शिश चाहें। लेकिन यहाँ तो खुद अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला, अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला और अपने बंदों को अल्लाह की रहमत ने पुकारा और अल्लाह ने लोगों से कहा, ए मेरे बंदो, है कोई आज की रात जो गुनाहों की बख्शिश चाहता है तो मैं उसको मुआफ करूं। और क्या ऐलान होता है आज की रात? और ऐलान होता है, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हु, और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि है आज की रात कोई ऐसा बंदा जिसका कारोबार ना चल रहा हो, जो रिस्क को लेकर परेशान हो, जो चाहता हो कि मेरी इनकम बढ़ जाए, जो चाहता हो कि मेरा रिस्क बढ़ जाए, फ़अरज़ुक़हु, तो आज की रात में उसको रिस्क अता फरमा। और क्या ऐलान होता है? और ये सारे ऐलान मुस्तफा ने अपने कानों से सुनकर बताए। क्यों? क्योंकि आला हजरत सरकार इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम।
हम अपने कानों से सुनकर इतना एतमाद नहीं करते जितना मुस्तफा ने हमें बता दिया है तो एतमाद। तो क्या ऐलान होता है? ये भी ऐलान इस रात में होता है, अला मिन मुब्तला फआफियहु। अल्लाह इरशाद फरमाता है कोई परेशान, है कोई आज की रात में बीमार कि वो मुझसे अपनी बीमारी से छुटकारा चाहे, अपनी परेशानी से बचना चाहे, फआफियहु, तो आज की रात में उसको आफियत अता। और मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अला कज़ा अला कज़ा, यानी इसी तरह ऐलान होता रहता है कि है कोई जो इल्म चाहता हो तो मैं उसको इल्म अता फरमा दूं, है कोई जो रिस्क चाहता हो तो मैं उसको रिस्क अता फरमा दूं, है कोई जो माल चाहता हो तो मैं उसको माल अता फरमा दूं, है कोई जो औलाद चाहता हो तो मैं उसको औलाद अता फरमा दूं। गर्ज ये के आज की रात में मगरिब के वक्त से लेकर फज्र तक अल्लाह की तरफ से ऐलान होता रहता है। और आज की रात में जो बंदा भी अपनी झोली फैलाकर अल्लाह की बारगाह में मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो चीज अता फरमाता है। बहरहाल शबे बारात की फजीलत आपने सुनी और ऐसे कसीर अहादीस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अहादीस हिफ्ज़ है, मैं चाहूं तो बयान कर सकता हूं, लेकिन वक्त भी काफी हो गया है और आप हजरात को आराम भी करना है। वैसे आज आराम की रात है नहीं, आज तो जागने की और इबादत ही की रात, क्योंकि आराम तो हम अपनी पूरी जिंदगी करना है और कब किसका इंतकाल हो जाए, कब कौन दुनिया से चला जाए, कोई भरोसा नहीं। और यकीन जाने इस बात को अपने जहन नशीन कर ले, आप में से इस वक्त जो भी ये सोच रहा हो काश सोने को मिल जाए, वो अगर इस रात का फायदा ना उठा पाया तो कल कब्र में जाने के बाद वहां अफसोस करेगा और कहेगा काश मैं उस रात जाकर अल्लाह की। तो अपने आराम को आज छोड़ें और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह से दुआएं करें और अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान। लेकिन शब बारात के बारे में आपने इमाम साहब से सुना होगा, पिछले साल हमने भी बताया, हजरत से भी आपने सुना, हमने भी बताया, और शबे बारात कितनी अहमियत की रात है ये आपने सुन ली। मैं इसके बाद दो अहम मौजूओं पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जलसे में आए हैं तो जलसे में आने से हमें शरीयत का कोई पैगाम मिले और फिर हम उस पैगाम पर अमल करके अपनी जिंदगी संभालें। जलसे में आए, पूरा जलसा सुना, रात में नींद अपनी खराब की, बिस्तर छोड़ा, वक्त दिया, सब कुछ किया, सुबह को रात को सोए, सुबह को उठे, जैसे शाम थे ऐसे ही सुबह को हैं, तो कोई इतना तो फायदा है कि आप यहाँ बैठे हैं तो सवाब मिलेगा। लेकिन असल फायदा तब होगा कि जब आपके सामने कुरान और हदीस का जो पैगाम दिया जाए उस पर अमल करें। तो दो अहम मौजूआत पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। पहला मौजू है जादू और दूसरा मौजू है सूद यानी ब्याज। क्योंकि आज हमारे मुआशरे में जितनी ज्यादा परेशानी जादू की बुनियाद पर है, दूसरा कोई सबब परेशानी नहीं, इतना ज्यादा हर घर में करना कराना चल रहा है। कोई घर खाली होगा जिसे अल्लाह ने सलामत रखा, अल्लाह का फजल हुआ, वरना हर घर में किसी बच्ची को, किसी लड़के को, किसी औरत को, किसी न किसी को ये कराने का और जादू कराने का रिवाज चल रहा है। ये बहुत मोहलिक बीमारी है और ये कितनी खतरनाक बीमारी है और इससे बचना किस कदर जरूरी है मैं आपके सामने पेश करता हूं इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मूबिकात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया,
7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 7 बर्बाद करने वाली चीजों से बचो। यानी 7 ऐसी चीजें हैं कि अगर इंसान उनमें मुब्तला हो जाए, इंसान उन 7 कामों को करे तो इंसान हलाक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उन 7 चीजों से बचो। कालू, सहाबा ने अर्ज किया, माहुन्ना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीजें क्या हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं, जो मुआशरे को बर्बाद कर देती हैं, जो 7 चीजें हलाक कर देती हैं, वो 7 चीजें क्या हैं? माहुन्ना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीजें क्या हैं? क़ाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्क, नंबर 1 पर जो चीज है वो है शिर्क करना, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक जानना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे दरमियान ये बीमारी तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, हम गुनाहगार सही, बदकार सही, लेकिन हम अपनी पेशानी को, हम अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुका। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये हमें सआदत से नवाजा। ये बीमारी तो हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन हदीस जहां से शुरू हुई, शिर्क के लफ्ज से शुरू हुई, तो पता चला कि इस हदीस में जितने भी लफ्ज आने वाले हैं वो बहुत अहम हैं, और जो गुनाहों का जिक्र हो रहा है वो सब बहुत खतरनाक है। दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो चीज हलाक कर देती है अस्सिहरु, दूसरी चीज जो हलाक कर देती है वो जादू। जादू क्या है? इंसान को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। आज हमने सोच लिया कि हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन तरक्की कर रहे हैं तो हम सिर्फ जलन की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर, उसकी तरक्की को रोकने की बुनियाद पर करने कराने के काम करते हैं, लेकिन इसके अंजाम से नहीं डरते। आप जानते हैं जादू कितनी बुरी बला है। सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुरान का पैगाम है। मैं आपके सामने जितनी देर भी गुफ्तगू करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में बात, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहूंगा, और आप पर लाजिम है कि आप कुरान और हदीस के इस पैगाम पर अमल करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरे ताहा 16वां पारा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मैं अल्लाह का पैगाम सुनाने से पहले अल्लाह का पैगाम सुनकर उस पर अमल करना कितना जरूरी है इस आयत की रोशनी में बताता हूं। यानी अभी मैं आपको कुरान की बातें बता रहा हूं, अभी मैं आपको हदीस की बातें बता रहा हूं, अब इनको सुनने के बाद इन पर अमल करना कितना जरूरी है, और अगर सुनने के बाद अमल नहीं करते हैं तो क्या हलाकत है, वो कुरान की रोशनी में सुन लीजिए। अल्लाह ने फरमाया, मन अअरद अन ज़िक्री, कि जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करे। अब जिक्र की तफसीर मुफस्सिरीन ने की है कि जिक्र से मुराद अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और आयत का मतलब ये है कि जो अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म सुनने के बाद उससे मुंह फेरे, यानी उस पर अमल ना करे, तो क्या अंजाम है। अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग कर देगा। अल्लाहु अकबर। आज हमारी जिंदगी तंग क्यों है? आज हम परेशान क्यों हैं? हर जगह हम पर जुल्म क्यों हो रहा है?
हर जगह हमें क्यों सताया जा रहा है? चलें दूसरे सताने वालों को छोड़ दो, आज हम अपने घर में जो है बेचैन हैं, बेचैनी का आलम है, परेशानियां हैं, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हम हर जुमे को अल्लाह का हुक्म सुनते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जो मेरे जिक्र से एराज करेगा तो उसकी जिंदगी तंग है, उसके लिए जिंदगी तंग कर दी जाएगी। बस इतना ही नहीं, और सुनिए, अल्लाह के हुक्म को सुनने के बाद जो उस पर अमल ना करे, जिंदगी तो तंग होगी दुनिया के अंदर, आखिरत में क्या होगा? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो हमारे हुक्म को सुनने के बाद उस पर अमल ना करे तो कल क़यामत के दिन हम उसको अंधा कर कर उठाएं। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन जब कब्र से उठेंगे तो अंधे होंगे, फिर होगा क्या? जब अल्लाह अंधा करके उठाएगा, क़ाला, तो ये बंदा कहेगा, रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, के अल्लाह तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, दुनिया में तो मैं देख सकता था, आज तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? क़ाला, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा, के इसी तरह तेरे पास दुनिया में मेरी आयतें आई थी, उलमा ने तुझको कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई थी, फनसीतहा, तो तूने उन आयतों को भुला दिया था, उन पर अमल नहीं किया था। व कज़ालिकल यौम तुनसा, तो दुनिया में जैसे तूने हमारे हुक्म को छोड़ दिया था, उसको भूल गया था, ऐसे ही आज तुझको भुला दिया जाएगा, आज तुझको छोड़ दिया जाएगा, और आज तुझ पर कोई रहम नहीं। उस वक्त जब अल्लाह ये फरमा दे, वकज़ालिकल यौम तुनसा, कि आज तुझे भुला दिया जाएगा, आज तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो अंदाजा लगाए मेरे प्यारे उस वक्त हमारा क्या हो। तो कुरान और हदीस की बात को सुनने के बाद उस पर अमल करना कितना जरूरी है, इस आयत से समझ लीजिए। अब कुरान और हदीस की अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, कि हजरत सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफरू, और शैतानों ने कुफ्र किया। क्यों कुफ्र किया? युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, के शैतान लोगों को जादू सिखाते थे। ये आयत करीमा बिल्कुल सराहत के साथ बता रही है कि जादू करना कुफ्र है। जादू करना, ये करना कराना क्या है? कुफ्र है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में कहा है, वरना लोग कह देते हैं कि ये तो मौलाना लोग जिसे चाहे कुफ्र कुफ्र के फतवे लगाते रहते हैं। कुरान का बिल्कुल वाज़ेह पहला पैगाम है, वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, कि शैतान जो है काफिर हो गए, उन्होंने कुफ्र किया। क्यों कुफ्र किया? युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, कि वो लोगों को जादू सिखाते। अब इस आयत की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा अपनी किताब तफसीर जलालैन में वमा कफर सुलैमानु के बाद कहते हैं वमा सहरा, यानी आयत की तफसीर ये है कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू नहीं करते थे, लिअन्नहु कुफ्रुन, इसलिए कि जादू करना। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर बयान की। हदीस पाक सुनिए, मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस पाक है, सुनने अबू दाऊद में भी ये हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन फयुसद्दिकुहु बिमा यकूल फक़द बरिअ बिमा अंज़लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन, जो किसी काहिन के पास आया, जो किसी ज्योतिष के पास आया,
जो किसी ऐसे आमिल के पास आया जो लोगों को बताता है, दुकान सजाली बता रहा है, सर में दर्द हो रहा है, घर में परेशानी रहती है, अच्छा तुम्हें फुला ने कराया, तुम्हें फुला जिन ने पकड़ लिया है, तुम्हारे ऊपर जो है कहते हैं पंजाब के जिन हैं, तुम्हारे ऊपर सास, ये तरह तरह की जो बातें बताते हैं। तो इस तरह की ये जो बातें, इसको भी गैब की बातें कहा जा सकता है। तो वो जो गैब की बातें बताते हैं, ये जो बातें हम नहीं जानते हैं, जो कोई नहीं जानता है, इस तरह की जो वो बातें बताते हैं, ऐसी बातें बताने वालों को अरबी में काहिन और हिंदी जबान में हम ज्योतिष कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन, कि जो ऐसे इंसान के पास आया जो एक करने कराने की दुकान लेकर बैठा है और बताता है कि फुला जिन आ गया, फुला ने कराया, ये कराया, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आया उसके पास और बातें सुनी और उसने बता दिया, उसके बाद फयुसद्दिकुहु बिमा यक़ूल, और वो जो कहता है उसकी तस्दीक कर दी, यानी उसने जो बताया ना उस पर यकीन कर दिया, उस पर क्या कर लिया, यकीन कर लिया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फ़क़द बरिअ बिमा अंज़लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका इस कुरान से, जो कुरान अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, ऐसे इंसान का कुरान से कोई ताल्लुक, यानी वो दीन से निकल गया। अब बताए हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे करने कराने वालों के पास जाते हैं और अक्सर का हाल ये है कि जाकर वो जो बता देते हैं उस पर यकीन कर लेते, तस्दीक कर देते हैं उसको। अब आला हजरत ने इस हदीस की शरह बयान की फतावा रज़विया जिल्द नंबर 21 में, सफा नंबर 105 है, और ये मैं जो आपको हवाला बता रहा हूँ ये रजा फाउंडेशन लाहौर या फिर रजा अकेडमी मुंबई से जो 30 जिल्दों वाला छापा है उसके हवाले से बता रहा हूँ। बाकी फतावा रज़विया एक 12 जिल्दों में छपी हुई है, एक 22 में छपी हुई है, तो उसमें अलग हो सकता है, लेकिन जो 30 जिल्दों वाली है उसमें जिल्द नंबर 21 का मैं बता रहा हूँ, एक फतवा आला हजरत का इसी हदीस की रोशनी में। आला हजरत ने बताया कि जो इन ज्योतिषों के पास, इन करने कराने वालों के पास जाएं और जाने के बाद उनकी बातें सुनकर यकीन कर लें, तस्दीक कर दें कि हाँ जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है, और उसके खिलाफ वहमो गुमान कुछ ना हो, तो ऐसा करना कुफ्र है। और सुने, और अगर यकीन नहीं है, शक है, बस हो सकता है ये कह रहे हैं तो ऐसा है, लेकिन इस दर्जे को कम ही लोग पहुंचते हैं। अक्सर लोग यकीन करते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, उलमा से उनका ताल्लुक होता है, तो वो यकीन कम करते हैं, वरना अक्सर लोग यकीन कर लेते हैं। ठीक, तो अब हमारे मुआशरे में देखें, ये इन कामों की दुकानें खुली हुई हैं, और जाओ तो वो बड़े बड़े पैसे के 5000 का बकरा कटेगा, ये होगा वो होगा। अब देखें ये करना कराना कितना बड़ा जुर्म है, और इस जुर्म को ये जो हदीस पाक है जो मैं बता रहा था कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, के साथ हलाक करने वाली चीजों से बचो। मैंने 2 ही का जिक्र किया था क्योंकि जादू के मुताल्लिक बोलना मकसद था, पर इसमें 7 गुना हैं कौन कौन से? अश्शिर्क, पहला शिर्क, दूसरा वस्सिहर, दूसरा जादू, तीसरा वक़त्लुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु बिगैरिहा, कि किसी का कत्ल करना, नाहक कत्ल करना। तो नाहक कत्ल का जो जिक्र है वो 3रे नंबर पर जिक्र है। तो हदीस पाक से पता चला कि जादू करना कराना ये कत्ल से बड़ा। कातिल को तो हम बुरा समझते हैं, जो कत्ल कर रहा है उसे हर कोई बुरा समझता है कि यार खूनी है, मर्डर करने वाला बुरा है, लेकिन कत्ल से बड़ा जुर्म जादू करना है। क्यों? इसलिए कि कत्ल जो है सिर्फ जान लेता है और जादू ईमान को छीन। लेकिन हमने आम समझ लिया। तो आप सब अपने घरों के जिम्मेदार हो, और आपकी औरतें आपके तहत हैं, चाहे आपकी बेटियां हो, आपकी बीवियां हो, आपकी बहनें हो, वो सब आपके तहत हैं। तो उन्हें ये समझाएं और सख्ती से इस पर अमल करें कि मुसलमानों के खिलाफ ये करने कराने का रिवाज छोड़। हमें परेशान करने के लिए दूसरे काफी हैं। दुनिया भर में हमें परेशान किया जा रहा है इंटरनेशनल सतह पर, क्या वो काफी नहीं है?
क्या हम अपने भाइयों को परेशान करेंगे? तो ये करना कराना ये बहुत बड़ा जुर्म है। कितना वक्त हो गया? अच्छा 12:36 चले, अभी तो वक्त है, इजाजत है आप लोगों की अभी, क्योंकि रात भी जागने वाली रात है और कुछ पैगाम भी आप लोगों तक पहुंचाने। तो ये करने कराने का जो काम है ये बड़ा मोहली का है। अब मैं आपके सामने खूब मजेदार तकरीर भी कर सकता हूँ, वो भी आप जानते हैं। मैं चाहूँ वो धुआंधार ये कर दूं, लेकिन मेरे दिल में दर्द है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पैगाम पहुंच जाए। तो ये जादू वाला जो सिस्टम है ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए अपनी माँ बहनों को समझाएं और इस जादू से जो है कहते हैं करने कराने के कामों से दूर रहें। लेकिन अब मसलन किसी ने जादू करा ही दिया, अब अल्लाह के रसूल ने जादू से रोका है, कुरान ने जादू से रोका है, लेकिन अब किसी ने करा ही दिया तो करा ही दिया ना। अब शरीयत ने ऐसा तो है नहीं कि आपके ऊपर जादू हो गया तो आप परेशान घूमते रहें। शरीयत ने उसके इलाज भी बताया, उसका तरीक़ेकार भी बताया है, तो वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। आपको जादू करा दिया गया तो आप किसी ऐसे शख्स के पास हरगिज नहीं जाएं जो ये बताए कि फलाना कराए ये कराए, क्योंकि उसके पास इल्म यकीन ही नहीं है। उसको जो बातें बताते हैं वो शैतान और जिन्नात बताते हैं, और शैतान और जिन्नातों की बात को मानकर तस्दीक करना, यही मन अता काहिनन वाली जो हदीस है इसी जुबान में आता है, और फिर उनकी बात को सच्चा जानना ये कुफ्र तक हो जाता है। तो अब करना क्या है? इसलिए करना ये है कि आप जो है कहते हैं रोजाना सूरह फलक और सूरह नास, जो कुरान की सबसे दो आखिरी सूरतें, रोजाना फजर के बाद पढ़कर वो अपने ऊपर दम करते रहे। अब किसी को हो ही गया तो कोई आलिम दीन, जो आलिम दीन आमिल हो और उन्होंने ये जादू काटना अपना पेशा बनाया हुआ नहीं हो कि बस इसे ही कमाने का जरिया बना लिया हो, बल्कि आमिल हो और वो शरीयत के उसूल पर रहते हुए शरीयत की खिलाफ वर्जी ना करके इलाज करते हों, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के पास का इलाज कराया जा सकता है। ये जादू के बारे में बात हो गई। अगरचे आपको बड़ा खुश्क मौजू लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा अहम टॉपिक है इस मुआशरे में और मुसलमानों को हलाक करने में। कितने नौजवान होते हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं बेचारा अच्छा खासा खा कमा रहा था और घर तरक्की पर पहुंच रहा था, पड़ोसियों को खानदान वालों को हजम ना हुआ, उस बेचारे पे जादू करा दिया। अब वो जो है इधर उधर मुंह मारने में लगा हुआ है और गैर महरमों से बात करने, दिमाग फिरवा दिया। ऐसा होता है, ये हक है, हकीकत है। कितने लोग ऐसे होते हंसते खेलते होते हैं और जादू से उनकी जानें ले ली जाती। कितना बड़ा जुर्म है, आप सोचें। अब कंट्रोल इस पे हम ही कर सकते हैं। अब हम अगर पूरी दुनिया पे कंट्रोल ना भी कर सके तो कम से कम हम अपने घर पर तो कर सकते हैं। अब पिपलिया में हर मुसलमान अगर अपने घर पर कंट्रोल कर ले तो पूरे गांव पर और पूरा गांव जादू से बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो इसको आप सेव करें और जो है कहते हैं अपनी माँ बहनों को सुनाएं, इसलिए कि जादू ये करना कराना ये कुफ्र है। अब जब कुफ्र का मतलब ये है कि अगर कुफ्र की हालत में किसी का इंतकाल हो गया और उसने तौबा नहीं की तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम का अजाब अल्लाह की पनाह, जहन्नम के अजाब के बारे में कहीं ये तजर्रअहू, कहीं कैसे कैसे अल्फाज है, तफसील में जाया जाए तो बहुत तफसील हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे दूसरे मौजू पर भी गुफ्तगू करना है। वो दूसरा मौजू है ब्याज का, लोन, सूद। ये भी हमारे मुआशरे में बड़ा आम है। जो थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़े से पैसों की जरूरत हुई तो किसी से लोन ले लिया, किसी से ब्याज ले लिया, बैंक से ब्याज ले लिया, बहुत सारे इस तरह से करते हैं। देखें शरीयत में जो सूद है, जो लोन है, जो ब्याज है, ये खाना और खिलाना, किसी से लेना और किसी को ब्याज देना, दोनों हराम। दोनों क्या है?
और यही जो हदीस पाक मैंने आपको पढ़कर सुनाई बुखारी शरीफ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, क़ालू मा हुन्ना या रसूल अल्लाह, क़ाला अश्शिरकु वस्सहर, अश्शिरकु वस्सिहरु व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु बिल हक़ व अक्लुर रिबा। चौथे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सूद खाना ये भी हलाकत का सबब, हलाकत का सबब है। लेकिन आज हम बड़े धड़ल्ले से सूद खाते हैं। अब सूद के बारे में कुरान का पैगाम सुनिए। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि ए ईमान वालों छोड़ दो जो सूद रह गया है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो सूद रह गया है उसको छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन ऐ इन कुंतुम सादिकीन फी ईमानिकुम, यानी अगर तुम अपने ईमान में सच्चे हो तो ब्याज लेना, लोन लेना, देना और सूद खाना खिलाना छोड़ो। आगे सुनिए अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू, तो अगर तुम ऐसा ना करो, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के मना करने के बावजूद, उसके रसूल के मना करने के बावजूद अगर तुम सूद लेना, ब्याज लेना ना छोड़ो, सूद खाना खिलाना ना छोड़ो, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, जान लो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल जंग का ऐलान कर, की तरफ से ऐलान जंग है। कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में जंग कर सकता है? अल्लाह से कौन जंग कर सकता है? हमारी तुम्हारी क्या हैसियत? पिछली उम्मतों में एक उम्मत, एक कौम गुजरी है जिसका नाम है कौम समूद। ये कौम बड़ी ताकतवर थी, कई कई फीट के इनके जिस्म हुआ करते थे, और इनकी ताकत का आलम यह था कि ये अपने हाथों से पहाड़ों को खोदकर पहाड़ों में घर बना लिया। कितनी ताकत होगी कि हाथों से पहाड़ों को खोदना। और इनका नारा था, मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, कि हमसे बड़ा ताकत वाला कोई नहीं है। उनकी ताकत का ये आलम था। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया, अल्लाह ने सिर्फ एक हवा चलाई, एक आंधी में उनकी पूरी बस्ती हलाक हो गई, और ये ताकतवर लोग अल्लाह की एक हवा का मुकाबला ना कर सके और सब के सब हलाक। इतने ताकत वाले हमारी तुम्हारी फिर हैसियत क्या है? फिर हम जो है और सुने सूद के बारे में कुरान का क्या पैगाम। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाते खिलाते हैं वो लोग क़यामत के दिन जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, बल्कि जो है झूमते हुए चल रहे होंगे, नशे की तरह चल रहे होंगे, जैसे किसी शैतान ने उन्हें छूकर बदमस्त कर दिया हो। जब इस हालत में सूदखोर चल रहे होंगे तो फिर सारा जमाना उनको देखेगा, पूरा मैदान महशर देखेगा और जान लेगा कि दुनिया के अंदर ये सूद जैसे गंदे जुर्म के अंदर मुलव्वस। और सुनिए सूद का क्या अंजाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अर्रिबा सबऊन जुज़अन, कि सूद के 70 दर्जे हैं। सूद के 70 दर्जे, यानी 70 गुना है सूद के। कितने गुना है? 70। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, सबसे हल्का गुनाह ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे, जिना। अल्लाह
यानी सूद के जो 70 गुना हैं, उनमें सबसे गुना, सबसे छोटा गुना वो इस बात के बराबर है कि कोई अपनी माँ के साथ जिना करे। बताएं, एक तो जिना करना इतना बड़ा जुर्म है, फिर माँ के साथ जिना करना कितना बड़ा जुर्म है। तो फिर जब सूद के 70 गुनाहों में सबसे छोटे गुना का ये आलम है, तो सबसे बड़ा गुना कितना? लेकिन आज हमारे मुआशरे में सूद, ब्याज आम हो गया है, लिहाजा सूद से भी बचें। कितनी चीजें हो गई। तो जादू से करने कराने से हर हाल में बचना है। क्या? जादू से करने कराने से हर हाल में बचना है। अपनी माँ बहनों को ताकीद कर देना है, साफ कह देना है कि हम तुम पे शक नहीं कर रहे कि तुमने इससे पहले ही कराया हो। क्योंकि करने कराने का जो काम होता है ना, औरतें छुप के ही करती हैं। चंद ही औरतें होंगी जो अपने शौहर को बता देती, छुपके से गई, बहाना किया कि बिलासपुर जा रहे हैं कपड़े लेने, कुछ करने या कुछ भी करने, और उधर जा रही हैं तो मियाँ के पास जा रही हैं और चीनी पड़वा लाई या कुछ करवा लाई और अपने पड़ोसी को कर दिया। तो आप अपनी माँ बहनों को बिठाएं, उन्हें समझाएं कि हम तुम पर शक नहीं करते, लेकिन हमने अल्लाह का और रसूलुल्लाह का पैगाम सुना है, तो ये पैगाम हम तुम्हें भी सुना रहे हैं, ये नसीहत तुम्हें भी कर रहे हैं कि तुम कभी इस जुर्म की मुर्तकिब नहीं होना, ताकि कहीं तुम्हारा ईमान बर्बाद नहीं हो जाए। ये और दूसरा क्या है, ब्याज से बच। अब मुझसे कहा गया कि लोग जो है यहाँ पर ताश बहुत खेलते हैं, जुआ बहुत खेलते हैं, और मैं भी इस बात का गवाह हूं कि मैंने अपनी आंखों से भी देखा। रमजानों में मैंने लोगों को खोलते हुए देखा, और दिन तो छोड़े, मैंने खुद अपनी आंखों से रमजानों में खोलते हुए देखा। जुआ भी एक हराम और बड़ा जुर्म है। कुरान में क्या कहा इसके बारे में? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। किससे खिताब है? ईमान वालों से। अगर वाकई तुम ईमान वाले हो तो ये महसूस करोगे कि अल्लाह हमसे फरमा रहा है, और फिर ये सोचने और समझने के बाद ये कोशिश नहीं करोगे कि हम अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद जो है कहते हैं अल्लाह के हुक्म से खिलाफ वर्जी, क्योंकि आपने शुरू में सुन लिया कि अल्लाह के हुक्म से खिलाफ वर्जी करी तो दुनिया में जिंदगी तंग हो जाएगी और आखिरत में अंधे कर। तो सुने, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन, कि बेशक शराब और जुआ, और दो चीजों का और जिक्र है, लेकिन यह जुआ के बारे में फोकस है इसलिए उसी पर गुफ्तगू करेंगे कि बेशक शराब और जुआ रिज्सुन, ये गंदगी ही है, मिन अमलिश शैतान, और ये शैतान का काम। यानी ताश खेलना और जुआ खेलना ये किसका काम है? शैतान का। किसका? आप इंसान है या शैतान है? इंसान है या शैतान है? अरे भाई बोलो, या अपने इंसान होने में भी शक है? इंसान है ना, है सब। और जुआ खेलना किसका काम है? किसका काम है? तो अब शैतानों वाला काम करोगे? अरे भाई नहीं कह दो, कुछ लोग तो नहीं कहना ही नहीं चाह रहे हैं, जैसे सोच रहे कि नहीं सुबह कोई खेलना। हंसने की बात नहीं है मेरे अजीज, सोचे, अल्लाह ने, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का। आप किसी के यहां नौकरी करते हो, आपकी सैलरी 50,000 है मान लिया, और जो मालदार लोग हैं जिनकी नजर में 50,000 की अहमियत नहीं है, तो वो मान लें कि उनकी सैलरी 50,000 मान लें आप, ठीक। अब आपका जो मालिक है, जिसके यहां आप जॉब कर रहे हैं, आपसे वो जो भी कहेगा आप उसकी बात को टालने का सोच भी सकते हैं? सोच सकते हैं? नहीं। क्यों सोचेंगे? अगर इसकी बात को टाल दिया तो जॉब चली जाएगी। तो फिर
वो अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने हमें जान दी है, माल दिया है, हर कुछ अता फरमाया है, अगर हम उसकी नाफरमानी करेंगे तो कल क़यामत के दिन हमारा क्या हाल? सोचें जरा। और कुरान का एक एक हर्फ सच्चा, कुरान ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। जमीन आसमान बन सकती है, आसमान फट सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन कुरान का जो फैसला है वो अटल है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तब्दील लिकलिमात, अल्लाह की बातों में तब्दीली नहीं है। तो जुआ ये शैतानों का काम है। अब शैतानों का काम है तो अब हम कह रहे हैं तुम इसे छोड़ दो, नहीं। अल्लाह ने फरमाया फजतनिबूहु, तो इसको छोड़ दो। क्या फरमाया अल्लाह ने? फजतनिबूहु, इसको छोड़ दो, जुआ को, शराब को। क्यों छोड़ दो? लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी पता चला कि शराब को छोड़ना और जुआ को छोड़ना ये कामयाबी की ज़मानत है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब तो नहीं है, जिससे हमारी जिंदगी तंग होती जाए। अब शराब का भी जिक्र आ गया साथ में इसी आयत करीमा में, और शराब भी आज हमारे मुसलमानों में आम हो चुकी है। मेरे लोग शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप मुसलमान हैं, आपको ये ज़ेबा देता है कि आप ऐसे सारे काम करें। आप सोचें आपके बारे में, इस पूरी उम्मत के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम लोगों में जितनी भी उम्मतें जाहिर हुई उनमें सबसे बेहतर हो। लेकिन ऐसे बेहतर नहीं हो कि बस बेहतर हो गए, कलमा पढ़ लिया। कुरान का पैगाम सुनो, अल्लाह ने फरमाया इसलिए बेहतर हो तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम इसलिए अच्छे हो कि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। यानी हम अच्छे तब हैं जब हम भलाइयों का दूसरों को हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। अब हम खुद ही बुराई करें तो अच्छे कहां से बचेंगे? इसलिए एक मुसलमान की ये शान नहीं है कि मुसलमान जादू करे, शराब पिए, या फिर जुआ खेले, या फिर जो है कहते हैं सूद खाए। तो मेरे अजीज, ये बड़े जुर्म हैं, बड़े जुर्म। और इन सब को सुनने के बाद इन पर अमल करना लाजिम है। ये बातें हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। अब इसके अलावा मसलन नमाज है, रोजा है, इन सब पर आप सब जानते हैं। जो जरूरी चीजें हैं तकरीबन आप जानते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं जानता हो कि नमाज बहुत जरूरी है। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं जानता हो कि रोजा बहुत जरूरी है। आप में से कोई ऐसा नहीं जानता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं जानता हो कि शराब बुरा है, जुआ बुरा है, और जो है जादू बुरा है। सब जानते हैं, फिर भी ये लापरवाही। तो इस लापरवाही से पहले अल्लाह का ये पैगाम फिर सुन लें, फिर याद कर लें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, कि जो मेरे जिक्र से एराज करे, मेरा हुक्म सुनने के बाद उससे मुंह मोड़े, उस पर अमल ना करे, तो उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। तो इन सारी चीजों पर अमल करें। वैसे मैं गुफ्तगू और भी करना चाहता हूँ, लेकिन आपके मुरझाए हुए चेहरे, और फिर नसीहत इतनी ही करनी चाहिए जितनी लोग कबूल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करो। ये उलमा को, अब मैंने आपके सामने इतनी देर गुफ्तगू करी है, इतनी देर में मैंने आपको अल्लाह का पैगाम कुरान से सुनाया है और हदीस से सुनाया है। मैंने अपनी तरफ से आपसे कोई बात अर्ज नहीं की है। लिहाजा आप पर लाजिम है कि आपने जो सुना है अल्लाह के इस हुक्म पर और रसूलुल्लाह के इस हुक्म पर अमल करें, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि आप सब के सब लोग कामयाब। तो इन सारी चीजों पर अमल करें। और ये रात अभी बाकी है, रात अभी
अल्लाह का ऐलान हो रहा है अब भी। आपको आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन हमें अपने कानों पर भरोसा नहीं, हमें मुस्तफा के कहने पर भरोसा। मुस्तफा ने बता दिया तो अभी मौका है, क्योंकि अगर फजर हो गई और इस रात में लिख दिया गया, क्योंकि ये रात फैसलों वाली भी रात है, इस रात में फैसले होते हैं कि इस पूरे साल में किसको मरना है, किसको दुनिया में आना है। तो अगर फजर की अजान हो गई और फैसला हो गया इसी रात में कि फुला साहब का टिकट कट चुका है, अगली शब बारात नहीं मिलेगी, और फिर इंतकाल हो गया, कब्र में पहुंच गया, तो हसरत करते रह जाओगे कि काश एक शब बारात और मिल जाती। अभी जिंदा हो, असमत भी सुन ली है, सब जानते हो, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद चाहो तो मस्जिद में, चाहो तो अपने घर जाने के बाद वुजू करना, अगर पहले से वुजू है तो जरूरत ही नहीं, वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाना, और जो है अगर उम्री कज़ा हो तो वो अदा करना, वरना नफिल नमाज अदा करने के बाद अपने सर को सजदे में रख देना और अर्ज करना, मौला आज तक जो हुआ सो हुआ, जितने गुनाह किए सो किए, आज तू खुद पुकार रहा है कि ए मेरे बंदो, आज तुम मुझसे बख्शिश चाहो तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ए अल्लाह, तेरी रहमत खुद पुकार रही है, आज हम बंदे तेरी बारगाह में हाजिर है। ए अल्लाह, हमें तू माफ कर दे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप अपने सजदे, आप अपने सर को सजदे में रखेंगे, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ। किसी परेशानी में है तो अल्लाह से क्या कहे, अल्लाह से क्या कहे। मैं अपनी बताऊं, मैं एक बहुत गुनाहगार बंदा हूं, और अल्लाह के बंदों में से एक आजिज, नातवा, कमजोर सा बंदा हूं, लेकिन और मेरे पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो, लेकिन इसके बावजूद जब मैं किसी परेशानी में मुब्तला होता हूं और सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, तो अल्लाह मेरी वो परेशानी को उठाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पाया कि मैं किसी मुश्किल में आया हूं और वुजू करने के बाद मैंने अपने सर को सजदे में रखा और अल्लाह ने परेशानी दूर की, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में खुद इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ने खुद फरमाया कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया। तो जैसे मैं गुनाहगार, आप गुनाहगार, जैसे मैं, बल्कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा, मैं आप सब में सबसे गुनाहगार, लेकिन कितने गुनाहगार सही हैं तो अल्लाह के बंदे ही। हम कितना बड़ा जुर्म कर लें, हमारी अम्मी हमें माफ कर देती है ना, कर देती हैं, और अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा माफ करता है। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे तो अल्लाह जरूर माफ कर देगा। तो आज अगर परेशानी है, कुछ भी है, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दीजिए। रात बाकी है, मौका है, मौका है, मौका है। जो चला गया वो अफसोस करता रह जाएगा, तो अफसोस ना कीजिए, बल्कि पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सब ने जो इस महफिल में सुनाया, हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब से जो गलती हुई हो उनको मुआफ फरमाए, और हम सब को इस रात में अपनी ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ जाइए, सलाम।